बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मामून है। ये क्वेश्चन है विंटर 2005। विंटर का मतलब है नवंबर 2005। वेरिएंट्स उस ज़माने में नहीं होते थे, ठीक है। 2010 से वेरिएंट्स आए। ये आपसे कह रहा है डॉन लिमिटेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ऑथराइज कैपिटल कंपनी का 40,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट ऑफ 1, और ऑथराइज कैपिटल 40,000 शेयर्स हैं जिसपे 5% डिविडेंड फिक्स है। ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ 25 सेंट्स ईच, यानी एक शेयर 25 पैसे का है, 25 सेंट्स का है। इशूड कैपिटल 20,000 है जो $1 का है, और 40,000 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 0.25 सेंट्स ईच कंपनी ने इशू भी कर दिया। लोन डिवेंचर्स हैं 10,000 के 6% के हिसाब से। एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय ऑथराइज शेयर कैपिटल। जब आप मेरी कंपनी अकाउंट्स की वीडियो देखने के बाद ये देखेंगे तो जाहिर है आपको समझ में आ ही चुका होगा कि ऑथराइज कैपिटल कंपनी का वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है जो कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेट किया है, और इसके बियॉन्ड कंपनी अपना शेयर कैपिटल नहीं रेज कर सकती। तो हम लिखेंगे किस तरह अंग्रेज़ी में, ऑथराइज शेयर कैपिटल इज द टोटल कैपिटल कंपनी में इशू। दिस इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। However, it may be amended by a shareholder in meeting. Shareholders जो है by shareholders in meeting, अगर इसको amend करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यह है कि ये एक सर्टन अमाउंट आप फिक्स कर दें। जैसे इस क्वेश्चन में 40,000 है तो कंपनी 45,000 शेयर्स इशू नहीं कर सकती। हाँ, ये कर सकती है कंपनी फर्स्ट स्टेज में 20,000 शेयर्स इशू करे, फिर 5,000 करे, फिर 7,000 करे, अप टू मैक्सिमम आप 40,000 तक इशू कर सकती है। अगर इसके बियॉन्ड जाना होगा तो मेमोरेंडम चेंज करना होगा, उसमें फिर लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो हमारा इस वक्त टॉपिक नहीं है। 2 नंबर की डेफिनेशन है, ये रटी रटाई डेफिनेशन है। अगर पेपर में अब पूछ ले तो लिख लें, ट्रेंड नहीं है, 2005 में आई है, अभी ट्रेंड नहीं है इस डेफिनेशन का आने का पेपर में, भला है कोर्स में आ सकती है। एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय इशूड शेयर कैपिटल। भाई जो मैक्सिमम कैपिटल होता है, कंपनी ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा एक ही दफ़ा इशू कर दे, उसमें से कुछ शेयर्स इशू करती है, यानी नंबर ऑफ़ शेयर्स वो के जो कंपनी को जितना पैसा की ज़रूरत होती है। तो इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ ऑथराइज कैपिटल इशू टू द शेयर होल्डर्स। ये वो ऑथराइज कैपिटल का प्रोपोर्शन होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इशू करती है और कैपिटल जनरेट करती है। ठीक हो गया जी। जैसे इस क्वेश्चन में 40,000 मैक्सिमम कैपिटल है, कंपनी को $20,000 की ज़रूरत थी, कंपनी ने $20,000 मार्केट में फ्लोट किए और जनरल पब्लिक से $1 के हिसाब से पैसे ले लिए। ठीक हो गया। स्टेट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर्स। सिमिलैरिटी है कि दोनों के ऊपर फिक्स परसेंटेज होती है ऑफ रिटर्न की। डिवेंचर होल्डर को, यानी जिसने लोन दिया हो, यानी कंपनी को लोन के ऊपर एक फ़िक्स रिटर्न दैट इज़ इंटरेस्ट पे करना होता है, और कभी कंपनी ने अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं तो उसके ऊपर कंपनी एक फ़िक्स परसेंटेज ऑफ डिटरमाइंड जो पहले से ही होता है डिविडेंड पे करती है। तो दोनों का रिटर्न जो है वो फिक्स होता है। हाँ, दोनों में एक और सिमिलैरिटी है, और वो ये है कि ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट है और ना डिवेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट है। अगर AGM होती है, अव्वल तो इनको बुलाया नहीं जाना चाहिए, नहीं बुलाते, कभी बुला भी लेते हैं, ठीक है ना। डिवेंचर होल्डर्स को तो नहीं बुलाते AGM में, लेकिन बहरहाल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलाया जा सकता है, लेकिन उनका कोई वोटिंग राइट नहीं होता। वो किसी रेजोल्यूशन के ऊपर अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते। डिफरेंस क्या है कि डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, इक्विटी का पार्ट नहीं है, लायबिलिटी हैं, जबकि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इक्विटी का पार्ट है। डिवेंचर्स के ऊपर आप फिक्स परसेंटेज ऑफ रिटर्न देते हैं जिसे सूद यानी इंटरेस्ट कहते हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप फिक्स परसेंटेज ऑफ रिटर्न देते हैं जिसे डिविडेंड बोलते हैं। यानी डिविडेंड कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उस वक्त पे करेगी जब कंपनी के पास प्रॉफिट्स होंगे। तो अप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट की, बेसिकली प्रॉफिट होगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो, कंपनी के एक्सपेंसेस में जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई, जो मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, और कंपनी अकाउंट्स की डिटेल वीडियो के अंदर इसके ऊपर काफ़ी बात हुई भी है, ठीक है ना। मैं तो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर लिख के जो दिखा रहा हूँ उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो कोई दूसरी बात भी निकल आती है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है आगे ये क्वेश्चंस में लिखते वक्त। द डायरेक्टर्स ऑफ डॉन लिमिटेड हैज़ प्रपोज्ड एन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 5%। प्रपोज किया है, यानी अभी उन्होंने कहा है कि हम 5% देंगे, तो अब कैलकुलेट आपको करना है। तो आपका जो 20,000
जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इशूड है उसका जो 5% है 1000 है। आपसे कह रहा है कि डिविडेंड निकालो, जो प्रपोज करना है निकाल दें, सिंपल फॉर्मूला लिखना है। अगर किसी ने 1000 डायरेक्ट लिख दिया कैलकुलेटर पे 20,000 का 5% करके, तो उसको जो है वो एक नंबर मिलेगा, दो नहीं मिलेंगे। ये लिखने का एक नंबर है 20,000 इंटू 5%, और अगली लाइन में 1000 लिखने का दूसरा नंबर है, ठीक है ना। इसको इस तरह भी और कर सकते हैं कि जी फॉर्मूला भी स्टेट कर दें, शेयर कैपिटल इनटू परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, ताकि और कंफर्म हो जाए बात कि आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है जी। इंटरेस्ट 10,000 है तो आपने 10,000 का 6% 600 आ गया। डिबेंचर्स इनटू परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, ये फार्मूला हो गया। फार्मूला स्टेट करने के नंबर अलग हैं और अमाउंट लिखने के नंबर अलग हैं। अमाउंट सही हो, फार्मूला नहीं हो तो अमाउंट के नंबर मिल जाएंगे, फार्मूला ना लिखने के नंबर कट जाएंगे। ये टेक्निक का इशू है, इसके ऊपर आपने काम करना है। तकरीबन तमाम चैप्टर्स के अंदर यही है कि वर्किंग इज़ आल्सो सब्जेक्ट टू मार्क्स, उसको मार्क्स मिलने चाहिए, उस पर मार्क्स होते हैं और आपको वो वर्किंग शो करनी चाहिए। टोटल डिविडेंड पेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो 40,000 है और 40,000 है, और सॉरी इसको डिवाइड करना होगा आपने 4 आने से, ठीक है। एक सेकेंड, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं कितने के, 40,000 के, 40,000 के हैं, और इस पर हमें 5% लेना है, नहीं कुछ नहीं, 40,000 का 5% सही किया था, 40,000 का। और एक सेकेंड, इसने आपसे कहा है कि 40,000 है, 40,000 है और 40,000 ही है, 40,000 इंटू 0.25, एक ये नंबर ऑफ शेयर्स है ना, ये 40,000 जो है ना ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं। मैं और क्लियर कर देता हूँ, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं और ये जो मल्टीप्लाई का साइन होगा ये अमाउंट है, ये एक शेयर की ये रेट है, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं 40,000 और रेट है 0.25, तो कैपिटल कितना हो गया 10,000, ठीक है ना, ये कैपिटल आ गया, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया। अब इसके ऊपर आपने 5% लगाया तो 500 आया, ठीक है जी। तो ये कुछ नहीं आया, ठीक है, ओके, 500 इज आंसर। 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, एक शेयर 0.25 का है, तो कैपिटल हो गया 10,000 और 10,000 के ऊपर 5% आपने लगाया तो 500 आ गया, ठीक है, ओके। उसके बाद ये कह रहे हैं स्टेट हाउ डोंट व्हाट वैल्यू द फॉलोइंग इन अ बैलेंस शीट। इसका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। डेप्रिसिएशन पढ़ते वक्त आपको मैंने पढ़ाया था कि जी फिक्स एसेट्स जो हैं वो नेट बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होते हैं। नेट बुक वैल्यू होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का चैप्टर पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ट्रेड डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस होता है, तो जो वैल्यू आती है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाती है, ठीक है जी। तो दैट इज़ इट इस क्वेश्चन का। और हर वीडियो पे एक ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और उसका जो आंसर है वो इसके साथ फाइल में PDF में अटैच्ड है, तो वहाँ से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है ना। यानी जो ये पेज है ये PDF के अटैच फाइल में आपको YouTube चैनल पे मेरे मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे, ठीक है। थैंक यू।